अपनी चाय बना लेंगे। हम चाय पीते हैं और निकलते हैं सामान लेने, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सामान लाना है मार्केट से। यहाँ तक थी बस, यहाँ। और मैंने जो देखो मैं तो खुश होया खाऊ करके, मगर अच्छा मुझे भी खावेगा। यहाँ से लेने थे मुझे पान और छली अम्मी के लिए, ले लिए। चीनी और चाय पत्ती लेनी थी, वो भी ले लिए। चलते हैं अब लेके 55 का। ठीक है। 915 कुछ सब्सक्राइबर हैं। अगर 1000 हो जाएंगे ना मेरे इस वीक में, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। तो मेरे फटाफट से 1000 सब्सक्राइब करा दो, क्योंकि शुरू के 1000 और शुरू के 1 लाख बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ में आते हैं, क्योंकि वैसे भी 3 इयर्स लॉन्ग टाइम, और सब्सक्राइबर ओनली 950। ये वाला, ये व्लॉग सारे वो ही हैं 2020 के। एक ये वाला 2020 का है। और बहुत सारा गरज सही है, अपनी जॉब छोड़कर, अपना काम छोड़कर, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर सिर्फ वीडियो बनाना और बिना पैसों के काम करते रहना महीनों। इतना इजी नहीं है गाइस, बहुत डिफ़िकल्ट है डेली व्लॉग करना और उसको एडिट करके 2-3 घंटे लगा के अपलोड करना। तो डेली व्लॉगिंग इतना इजी नहीं है जितना लोग समझ गए हैं, समझने लगे हैं कि बस ये तो व्लॉग बनाता है, डालता है और उसके तो लाखों में अर्निंग हो रही है। इतना भी इजी नहीं है। कोई देखना और करना स्टार्ट सब करते हैं, बट कंटिन्यू रखना और उसको रेगुलर करते रहना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब मैंने भी स्टार्टिंग में किए थे ब्लॉग 3 साल, वैसे तो मेरे चैनल को 3 साल हो गए हैं, आप सबको पता है। बट हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे आप सब सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है हॉस्पिटल के बाहर से। यूजली मेरे ब्लॉग आजकल, मतलब मेरी सुबह आजकल बहुत अच्छी जा रही है, मतलब सुबह होती है धान को खिलाने से। बट आज हॉस्पिटल आए थे और मुझे लगा कि बाहर जाके ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में तो पेशेंट्स रहते हैं, तो उनके सामने ऐसे व्लॉग करना सही नहीं लगा। तो इसलिए मैंने सोचा बाहर आके व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी कुछ दवाइयाँ लेके जानी थी मुझे, लंच टाइम। और आज लंच में बनी है दाल चावल, और मुझे छोटी प्लेट में अच्छे लगते हैं दाल चावल, तो हम खाएंगे अब दाल चावल। और अभी 2 बज रहे हैं। सर्दी में तो लेट ही खाते हैं ना खाना खाकर अभी सब आराम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ईशान रात में सोता नहीं है, बहुत ही कम सोता है, तो इसलिए रात में सब जगते रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए सब आराम कर रहे हैं। और अभी 3:30 हो रहे हैं और ईशान को भी मैंने लिटा दिया है। तो अभी मुझे बनानी है चाय, क्योंकि अम्मी और नाजिस और ईशान दोनों लेटे हुए हैं। अब्बू के लिए चाय बनाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे सेक रहे थे अभी। तो फटाफट चाय बनाते हैं हम, लाइट ऑन करते हैं और बनाते। तो यहाँ पे बनी है 2 कप चाय, 1 कप मेरी और 1 कप अब्बू जान की, और मैंने गिरा भी दी, देखो उसमें। 4 बज चुके हैं, हमने अपनी चाय बना ली है। ये लोग जब उठेंगे जब अपनी चाय बना लेंगे। हम चाय पीते हैं और निकलते हैं सामान लेने, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सामान लाना है मार्केट से। घर का सामान ख़त्म हुआ है, तो पीते हैं चाय और निकलते हैं फिर जल्दी से, क्योंकि फिर हम तो आए थे वैसे ही मिलने के लिए। आराम से अपने ना लगवा ली, आराम से भाई। और एक बार दिखा आराम से आ रहा था क्या नीचे, आ रहा था जल्दी लो, छोटा सा अपने ना लगवा लियो। और हाँ, तो अपने मत लगवा लियो बंदर के मारने के चक्कर में। क्या लिया? यहाँ बैठा था जब मैं आई ना, एकदम से मैं तो इस वाली पेड़ी पाई ऐसे, मैं यहाँ तक थी बस, यहाँ। और मैंने जो देखो मैं तो खुश होया खाऊ करके, मगर अच्छा मुझे भी खावेगा। अच्छा, ये मटर खा रहे थे, ये है। हाँ, 1 किलो ये मटर खा गए, ये 1 किलो मटर। बस 2 मिनट रुको, मैं भी चल रही। तो सांस ही चढ़ गया, चारों तरफ चढ़ रहे हैं। बता, आदत तो नहीं जीने की। अल्लाह झूठ ना बोला, कम से कम 1-1.5 महीने में चढ़ी मैं भी। 100-150 चक्कर लगे होंगे मेरे। अच्छा जी। 20-30 तो कहीं गए नहीं डेली के। आजकल के सारे बच्चे फोन में भी गेम खेल रहे, देखो। हाँ, ये सब गेम में ये गेम खेल रहे थे बच्चे, बंदर यहाँ को क्या मेरे। रुक जाओ भाभी, बस मैं भी चल रही हूँ, तो डर लग रहा। डर लग रहा अब जाने के? नहीं, मैं तो जा रही थी तुम्हारे साथ ही, मैं तो बाजार भी जाना सामान लेने। मैं सामान लेने जा रही थी, बीच में हमारे घर पड़ा, जिससे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई। सोचा एक बार होके चलूँ, ताई बैठी थी सामने, उन्होंने आवाज़ लगा ली, मैं चल देख के जाऊँगी। सोचा एक बार ऊपर आ जाऊँ, ऊपर आया तो ये बंदर ही मुझे खा लेता। आज बच गई मैं बाल।
बहुत तेज सूरज लग रहा, बहुत दिन में सूरज मिला। बहुत अच्छा निकल रहा था आज तो, सारे कपड़े सुखा दिए मेरे, सारे कपड़े। वहाँ नहीं आती हमारी इतनी सी भी धूप। बस यही आवे ऊपर ही, नीचे तुमने आती सुखाए होंगे सारे कपड़े, हैं। तुमने धोए होंगे सारे कपड़े। ये तो इतना से मैंने धो रखे, मैं तो कुछ यहाँ पहले रहे, कुछ बेड़ पे पड़े, कुछ ये नीचे रखे, ये जूते से रह रहे हैं मशीन में पड़े। अच्छा जी, ये मशीन में बंदर पड़े। क्या होता, तुमने देख, वहाँ सुखा गया रखे हो बंदर। सारे। मेरे बहुत बंदर आ गए भाई यहाँ पे, तो पहले तो नहीं थे मेरे सामने। बिल्कुल भी इतना वो नहीं है, ज्यादा ही नहीं हो गए। बहुत एक बार खत्म तो हो गए थे, फिर आने लगे। यो किसका घर है, देखिए भाई गाय कर रही मेरे सामने, किसका घर है? कौन सा? यही जहाँ बच्चे बच्चे बैठे। बहुत सारी बैठी। हाँ बच्चे नहीं आए। और हाँ, ये वो उसका वो है नहीं क्या, वो नौसाद कोई, नौसाद है, कौन है वो? साजिद कोई। मेरा फोन देख के कर रही है ऐसे, हाय हाय। मैंने डिलीट कर दूँ, काट दूंगी इन्हें नहीं पता मैंने काट दूंगी। सही है। चलो खा जाओ अभी जान, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट करवा दिया मैंने। यही काम है, पूरा दिन निमटता ही नहीं है। काम तो बस पूछो ना, काम अगर निमट जाए तो फिर तो कहने ही क्या। कौन ये बना लेगा दिन भी। ऐसी बनाऊंगी इनकी तो मैं देख कर पागल हो जावे कुछ अजनबी देख तो। सोचा फोन ऊपर उठा रखा तो क्या हो रहा है, कोई सा नहीं है, हमारा भी जाली। बेटे के भाभी ने शूज वगैरह सब धो दिए हैं भाभी। यहाँ सूख जाएंगे है भाभी, यहाँ सूख जाएंगे कपड़े। ये है ना, सो जी ये बारी बारी से तो कल को बला दूंगी, जरा स्मोक लगा दूंगी। वैसे ऊपर होके ही सही हुआ, अगर नीचे नीचे का बनता ना तो दिक्कत होती है। ऊपर ऊपर बन के फिर भी बहुत सही हो गया, क्योंकि बाकी सारा जो फालतू काम है वो तो चूल्हा भी जला लो, कपड़े भी धुल जाओ। बंदर हाँ, क्योंकि नीचे आ जाता ना सारा। कालू, एक और कालू है देखो यहाँ पे, हमारे कालू का भाई। हमारे घर है ना एक कालू, उसका भाई है यो, इनके घर पे भी ना, जिसकी कॉलोनी है वो तो काट दिया उसने। तो कहाँ गया बूरा? बूरा भी था, दोनों के दोनों यहाँ बैठे इसके पास, दोनों खेल रहे। यो रहा बूरा इसकी आँख कैसी होगी इसमें कैमरे में आके। ये बूरा है, वो कालू है, जैसे हमारे घर है सेम, एक बूरा एक कालू, पर वो दोनों बिलाऊ है। ये भी बिल्ली है, यहाँ दोनों बिल्ली है, दोनों बिलाऊ है, पर ये तो बहुत छोटे हैं सामने। हमारे 2 साल के हो गए, 1 साल के हो गए ये, 7 महीने। हमारे 2 साल के हो गए, बड़े बड़े हो रहे अब तो काफी। अभी आते तो ऊपर बिलाओ बंदर, मैं जिन्ने पे चढ़ी भाभी वाले की तरफ से, मैं जिन्ने पे गई, मैंने 2-3 बस मैं वहाँ के आने वाली थी मम्मी के वहाँ, एकदम ऊपर उसने भी तो दिल की धड़कन पड़ गई बहुत तेज वाली, मैं वापसी। अच्छा, ये भी धूप सेक रही थी। ज्यादा बड़ा हो गया होगा, ज्यादा बड़ा होकर अच्छे लगते हैं हमारे। इतने साए थे इतने से, बिल्कुल इतने से। इसका फेस ये सही है, फेस कट खराब है, मतलब ज्यादा ही फेस कट उसका। मुझे तो अच्छा लग रहा है ये वाला, इसमें क्या आए थे तो हम डॉक्टर के यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है। अब यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, तो डॉक्टर जब आएंगे, जब हम दवाई बस ले ली मैंने, पर डॉक्टर का वेट करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि और भी लिखवानी है दवाई। यहाँ से लेने थे मुझे पान और छली, अम्मी के लिए ले लिए। चीनी और चाय पत्ती लेनी थी, वो भी ले लिए। चलते हैं अब लेके 55 का, ठीक है। बाकी सब तो हो गया, बस ये दवाई लेनी है मेडिकल से, बाकी सब हो गया काम मेरा। फिर निकलते हैं यहाँ से। आटा लेना था, आटा भी ले गया था। फिर चलते हैं घर पे, बस लास्ट सामान था ये मेरा। फाइनली बैग पैक होने ही लग गया है ना, इस तेरी पैकिंग हो ही गई शुरू। 1 महीना
इतने महीने इंतजार देखा, 1 महीने रहे और इस महीने का पता भी नहीं चला, और फाइनली अब बैग पैक होने ही लग रहा। मतलब अभी तो नहीं जा रही, बड़ी पैकिंग स्टार्ट हो गई, अब कभी भी जा सकती हैं। वैसे तो 20 तारीख के बाद का ही डन करा है, क्योंकि 20 तारीख को इज़हान 3 महीने का हो जाएगा। 3 महीने का इज़हान का करके सेलिब्रेशन तब जाएंगे हम। मतलब मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो यही हूँ, मैं जाएगी बस इज़हान और इज़हान की अम्मी। इज़हान का मुझे एक चीज़ और करनी है, एक वीडियो बनानी है मुझे, इज़हान का फेस रिवील ब्लॉग बनाना है, क्योंकि अब मैं ब्लॉग तो बनाऊंगी और फिर इज़हान को दिखाना भी है। मैंने अब तक अपने ब्लॉग में इज़हान को दिखाया भी नहीं है, मतलब फेस नहीं दिखाया है, तो उसका फेस भी दिखाएंगे जल्दी ही। नेक्स्ट वीडियो हो सकती है वो तो। बट ये सब देख के ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जब आने की एक्साइटमेंट थी वो तो अलग ही लेवल की होती है, पर जब ये जा रही है ना तो ऐसा हो रहा है फिर हम कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे। क्योंकि अभी तो फिलहाल सुबह मेरी इतनी अच्छी हो रही है कुछ दिनों से, सुबह उठ तो इज़हान को खिलाओ, बेस्ट सुबह है ये। सुबह उठ तो इज़हान को खिलाओ, मज़ा आ जाता है, बस पूरा दिन भैया जाता है फिर उसको खिलाने में और उसके साथ खेलने में। ऐसे ही निकल गया ये 1 महीना तो। सारे सूट पहन पहन के देखे जा रहे कि ठीक आ रहे कि नहीं, जितनी पॉलिथीन पड़ी है उतने सूट। देखो है तो सब यहाँ पे, बट अलाउ नहीं है दिखाना 1%, 2%, 3%। तो मेरा ब्लॉग, मैं 1 मैन आर्मी ब्लॉग है मेरे। इंशाल्लाह आप सपोर्ट करोगे तो हो सकता है बाद में कुछ लोगों के मैं दिखा दूँ फेस। चलो फिलहाल तो यही है। सामान वगैरह सब लेके आ गए थे घर पे आके, फिर मैंने खाना भी खाया, भूख लग गई थी मुझे, और अभी दोबारा से काम करने की बारी आ चुकी है। तो फटाफट उठते हैं, चूल्हे के पास से बहुत टाइम हो गया यहाँ पे बैठे हुए, क्योंकि अभी डिनर नहीं बनाया, लेट हो गया आज वैसे बहुत ज़्यादा। तो फटाफट अम्मी के साथ मिलकर डिनर की तैयारी कराते हैं, डिनर बनाते हैं। बाकी लोग बॉम फायर करते होंगे नाइट में, शाम में बैठने के लिए, कि फ्री टाइम होता है थोड़ा आग के पास बैठ के सर्दी में सेक लेते हैं। बस हमारा घर का बॉम फायर कब बंद होता है नाइट में, मतलब सुबह जलता है ये चूल्हा और शाम में बंद होता है जब सोने का टाइम होता है, पूरा टाइम ये जलता रहता है। और यहाँ पे ये ठिकाना अब्बू जान का है, और कोई यहाँ पे बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, वो जला के रखते हैं इसको पूरा टाइम, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है यहाँ पे यूपी में। मेरे चैनल पे ना अभी फ़िलहाल 915 कुछ सब्सक्राइबर हैं। अगर 1000 हो जाएंगे ना मेरे इस वीक में तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। तो मेरे फटाफट से 1000 सब्सक्राइब करा दो, क्योंकि शुरू के 1000 और शुरू के 1 लाख बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ में आते हैं, क्योंकि वैसे भी 3 इयर्स लॉन्ग टाइम, और सब्सक्राइबर ओनली 950 मेरे। तो करा दो जल्दी जल्दी 1000, फिर 1 लाख कराना है, फिर 1 करोड़ कराना है, फिर 100 मिलियन कराना है। अभी हम बना रहे हैं रोटी। देखो पहले मैं पेड़े बना के ले आती हूँ किचन से ही, और यहाँ पे मैं बेल के देती हूँ, अम्मी सेक देती हैं तवे पे, चूल्हे पे। तो चूल्हे पे रोटी बन जाती है सर्दी में, ये फ़ायदा है, क्योंकि गर्मी में तो आए नहीं जाते चूल्हे के पास में, और वैसे भी मेरे से सीखती भी नहीं है, क्योंकि मम्मी सेकती है, मैं बेल के दे देती हूँ। रोटी बनाकर हम सब ने फिर बैठ कर डिनर किया, उसके बाद बस बैठ रहे थे ऐसे ही बात वगैरह कर रहे थे, और अभी तो दिन ख़त्म हो गया है। सो जितना बन पाया आज थोड़ा बहुत मैंने ट्राई किया बनाने का, बाकी तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग आज था नहीं। बस हम उधर गए थे, बंदर वाला था एक पार्ट जब बंदर चिपट गए थे मेरे। सो वो तो बच गया, मैं शूट नहीं कर पाई, दिखा नहीं पाई, बट थोड़ा बहुत आज बन गया है। कल ट्राई करेंगे इससे थोड़ा सा इम्प्रूव हो क्वालिटी भी, और बेटर बना पाऊँ, जो आप सबको अच्छा लगे, आप सबको पसंद आए। वैसे इतना भी इजी नहीं है डेली व्लॉग करना और उसको एडिट करके 2-3 घंटे लगा के अपलोड करना। तो डेली व्लॉगिंग इतना इजी नहीं है जितना लोग समझ गए हैं, समझने लगे हैं कि बस ये तो व्लॉग बनाता है डालता है और उसके तो लाखों में अर्निंग हो रही है। इतना भी इजी नहीं है, कोई देखना और करना स्टार्ट सब करते हैं, बट कंटिन्यू रखना और उसको रेगुलर करते रहना बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब मैंने भी स्टार्टिंग में किए थे ब्लॉग 3 साल, वैसे तो मेरे चैनल को 3 साल हो गए हैं, आप सबको पता है, बट इन 3 सालों में मैंने कितनी बार स्टार्ट किया है, कितनी बार बीच में बंद हुआ है। और मैं एक चीज़ और बताना चाह रही थी आप सबको, मतलब जैसे अब मैंने दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट की है 2026 में, और आई होप इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं 100 व्लॉग का सोच रही हूँ कि 100 व्लॉग मैं कंटिन्यू डालूँ, बट बीच में गैप हो गया, मैंने 9 व्लॉग डाले और फिर मैंने आज नहीं डाल पाया, आज मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला।
9 व्लॉग के बाद, मतलब मेरा 9 व्लॉग पे ही बैक हो गया। बट कल से फिर स्टार्ट करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं, जब तक नहीं होगा करते रहेंगे। 100 व्लॉग के बाद देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट होता है। वैसे अभी फिलहाल राइट नाउ मैंने अभी बताया था आपको मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, मेरे अभी 950 हैं। अगर 100 व्लॉग के बाद 1 लाख तो हो जाने चाहिए। आई होप, मतलब सोचता तो अच्छे रहना चाहिए, जो होता है देखते हैं। बट मैं एक चीज़ और बोल रही थी जो मेरे माइंड में चल रहा था। मैं ना हमेशा से सौरभ जोशी के व्लॉग्स देखती हूँ, मतलब उनको व्लॉग देख के ना, है वो यूट्यूब के किंग कह लो। वो कोई बुराई नहीं होगी कहने में। वैसे भी बंदा 7 साल से रेगुलर डाल रहा है, तो भाई डिफ़िकल्ट तो है, हार्ड वर्किंग तो है। और वैसे भी उनके व्लॉग देख के ना ऐसा लगता नहीं है कभी बोर हो रहा है, क्योंकि मैंने उनका फर्स्ट व्लॉग देखा था लगभग जब वो बोल रहे थे कि पासवर्ड भूल गया। वो था 2020 का व्लॉग था, जब से मैं कंटिन्यू देख रही हूँ। और मैंने उनके कितने ही सारे व्लॉग मैंने रिपीट पे देखे हैं, 3-3 4-4 बार देखे हैं, और कभी बोरियत नहीं होती। तो इस तरह का इम्प्रूवमेंट लाना है अपनी व्लॉगिंग में, और आप सबका सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बट देखो एक चीज़ दिखाती हूँ, ये सौरभ जोशी का चैनल है। मैं ज़्यादातर जब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ या फिर मेरा मन नहीं करता व्लॉग बनाने का, या फिर बहुत दिन हो जाते हैं, तो मैं देखने लग जाती हूँ। और जब मेरे पास कुछ नहीं होता देखने को, तब भी मैं यही देखती हूँ। मतलब मैं एज अ उनका सब्सक्राइबर कह लो, देखती हूँ मैं। इनके चैनल पे जाओ, पब्लिक वाले ऑप्शन पे जाओ, जो इनके पॉपुलर व्लॉग्स हैं उनमें ज़्यादातर व्लॉग कौन से हैं? ज़्यादातर व्लॉग वो हंसी वाले हैं, जहाँ पे स्टूडियो बना था, और बिल्कुल उनके पास इतना कुछ सोर्स नहीं था। अब वाले व्लॉग में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना पहले वाले में था। मतलब जब पैसा नहीं था और क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, बट उस टाइम पे ज़्यादा मज़ा आता था। अब के अकॉर्डिंग अब वो हाई फाई लाइफ स्टाइल दिखाते हैं, सब चीज़ है। बट देखो अभी उन्होंने 10 मिलियन का वो कराया है अपना सेलिब्रेशन इंस्टाग्राम का, बट कोई इतना खास मेरे को मज़ा नहीं आया जितना उनका जब उनके हुए थे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे यूट्यूब के। तब बारिश में, आप सबने अगर देखा हो, बारिश आ रही थी और केक कटिंग हुई थी, वो वाले में मज़ा आया था। देखो एक चीज़ दिखाती हूँ, ये चैनल है ठीक है, ये पब्लिक जो पॉपुलर है ना, जिन पे 6 लाख से ऊपर है, इन पे सब पे व्यूज़, इनमें ज़्यादातर ब्लॉग कौन से हैं? देखो ये वाला, ये व्लॉग सारे वही हैं 2020 के। एक ये वाला 2020 का है, और ये भी 2020 का है, सारे 2020 के हैं। और ये देखो, मतलब बंदे ने वो चीज़ें दिखाई हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता मैं दिखा पाऊँ। यहाँ पर पहले लड़ाई, मतलब पानी की टंकी खाली कर रहे हैं, उसको व्लॉग बना दिया। और उस टाइम बना दिया जब लोग सोचते थे कि बहुत ही मिनिमम, बहुत ही चीज़ें बहुत ही सोच समझ के डालते थे, उस टाइम में बना रखा है और अपलोड भी कर दिया, और वो चला भी। और एक चीज़ वो है, मतलब उनकी फर्स्ट वीडियो में भले ही कॉन्फिडेंस 0 था, बट उसके बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल दिखाया है बंदे ने, खतरनाक दिखाया है। मतलब मैंने ब्लॉग किए होंगे 200 ब्लॉग तो मैंने भी कर लिए, बट आज भी अगर मैं बाहर निकलूँ बाज़ार में, मार्केट में, ऐसे फ़ोन पकड़ के, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। ऐसे कोई देखता है तो फिर एकदम हाथ नीचे हो ही जाता है बिना करे भी। तो उतना कॉन्फिडेंस आना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। कर ले, अब जैसे रेगुलर करूँगी धीरे धीरे तो हो जाएगा, देखते हैं जो भी रहता है। और फर्स्ट व्लॉग जो वायरल गया था, आई थिंक उनका साइकिल वाला था, फिर उसको साइकिल दिलाई थी। इनके बाद न जाने कितने लाखों लोगों ने स्टार्ट की व्लॉगिंग, बट बीच में वही है, बहुत सारे ने स्टार्ट किया है, लाखों लोगों ने, बट स्टार्ट तो कर लेते हैं कॉन्फिडेंस में, ये सोच करके हम बाहर से भी हो जाएगा, बट बीच में जब होता है ना, फिर फैमिली के सामने हेजिटेशन होती है, बाहर निकलते हैं तब देखते हैं कि हाँ पब्लिक हो रही है, और फिर ये एक डर ये भी लगा रहता है कि अभी तो चल नहीं रहा है, अभी किसी को पता नहीं, फिर चलेगा, फिर पता चलेगा, फिर क्या होगा, तो वो भी है। फिर 10-12 व्लॉग डालते हैं, वो मोटिवेशन कम हो जाती है, फिर सोचते हैं कुछ मेहनत तो कर रहे हैं डेली, फ़ायदा कुछ हो नहीं रहा, छोड़ते हैं, सच अपना काम ही करते हैं। ज़्यादातर यही होता है सबके साथ में, और वो छोड़ते हैं। बट हमने ये नहीं किया, मैंने भी छोड़ा था, मुझे भी डिमोटिवेशन हुई थी, बट मैंने एक बार और हिम्मत करके दोबारा रीस्टार्ट किया है, और इंशाल्लाह
आप सब सपोर्ट करोगे और इस सपोर्ट से हम भी चलेंगे। तो यही आशा रखते हुए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। देखो, मैंने स्टार्ट किया था 2023 में, तो मुझे पता चला था यूट्यूब के बारे में। उससे पहले मैं देख रही थी सौरभ जोशी को, पर मुझे ये नहीं पता था कि हम भी डाल सकते हैं ऐसे करके। फिर उसके बाद मैंने 1 साल तक डाला, इतना कुछ मैं भी कैमरा शाई थी, मुझे भी कैमरा चलाना वगैरह कुछ आता नहीं था। फिर उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ थोड़ा बहुत, फिर चला नहीं, मुझे भी डिमोटिवेशन हो गई, फिर मैं भी बाकी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो गई। फिर मैंने सोचा छोड़ो ना, क्या ही करेगा। फिर मैंने माइंड में ये नहीं था कि छोड़ो, पर यह था कि खाली इससे नहीं चल पाएगा काम। बट अब दोबारा सब कुछ छोड़ छाड़ के जो इसके पीछे लगे हैं, देखते हैं क्या होता है, हमारा क्या बनता है। बहुत सारा गरज सही है अपनी जॉब छोड़कर, अपना काम छोड़कर, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर सिर्फ वीडियो बनाना और बिना पैसों के काम करते रहना महीनों। इतना इजी नहीं है गाइस, बहुत डिफ़िकल्ट है।